नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य 9 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। सबसे पहले सभी को नरक चतुर्दशी और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहार की खुशी में एहतियात करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। बीदर में त्योहार के चलते छाई रौनक, बाजार हुए गुलजार। आज दलित समाज द्वारा सिद्धरामैया के विरुद्ध प्रदर्शन। कर्नाटक, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर IT की छापेमारी में 70 करोड़ की बेहिसाब आय का खुलासा। केसी वेणुगोपाल ने कहा, भाजपा लय खो रही है। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे के विरोध में उतरे पुरोहित, मनाने पहुंचे धामी। गरमाया देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा। नवाब मलिक रविवार को फिर करेंगे खुलासे, बोले होटल द ललित में छिपे हैं कई राज। अब समाचार विस्तार से। पहले क्षेत्रीय समाचार। समाज सेवी और हमारे चैनल के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि सभी खुशी से त्योहार मनाएं, लेकिन एहतियात बरतना भी जरूरी है। नवंबर माह के शुरू होते ही दीपावली त्योहार की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हुई। त्योहार के अवसर पर शहर में त्योहार के लिए उपयोग होने वाली सामग्री की दुकानें आदि लगने से शहर में रौनक छाई है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पूजा आदि की सामग्री की दुकानें सजी हैं, तो वहीं दीप के लिए मिट्टी के सुंदर दिए आदि भी खूब बिक रहे हैं। इस रोशनी के त्योहार में पटाखों की दुकानें भी अधिक लगी है। पिछले बार की महामारी के कारण दीपावली को धूमधाम से मनाया नहीं गया था, इसलिए लोग इस बार त्योहार मनाने के लिए उत्सुक है। इस बीच यहाँ भी देखने में आया कि त्योहार पर महंगाई का बड़ा प्रभाव पड़ा है। शहर में दुकानदारों का कहना है कि लोग बहुत ही एहतियात के साथ बचत करते हुए त्योहार की खरीद कर रहे हैं। बीदर शहर में दलित समाज द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बयान का खंडन करते हुए प्रदर्शन किया गया। शहर के अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन करते हुए समाज ने सिद्धरामैया के उस बयान का खंडन किया, जिसमें सिद्धरामैया ने कहा कि दलित अपना पेट पालने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हमारे संवाददाता अमजद पाशा का कवरेज। मेरा नाम गजेंद्र कनकटकर है, मैं जिला SC मोर्चा के अध्यक्ष हूँ। आज सिद्धरामैया के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। उन्होंने हमारे दलित समाज को ये लोग मांगते हुए बीजेपी में गए हैं बोल के बोले हैं, इसलिए हम तड़ी दिल से उनको खंडन करते हैं, क्योंकि सिद्धरामैया खुद JDS से कांग्रेस को आया, कांग्रेस के अहिंद गया, वापस कांग्रेस आया। वो ब्लैकमेल करते हुए कांग्रेस में अपने पेट के लिए उन्होंने पल रहा है और लोगों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा रहा है। ये झूठ है, हम इसका खंडन करते हैं। और क्या सरकार के दुनिया के पैसा करके अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, उनको MLA बनाता है, वो किस लिए बनाया? अपने पेट के पालने के लिए बनाया। उन्होंने खुद MLA बनता है, मंत्री बनता है, वो किसके लिए बन रहा है? वो अपने पेट पालने के लिए बोल रहा है और इल्ज़ाम लगाता है दलितों के ऊपर। आज कर्नाटक राज्य में, भारत देश में भी दलित वैसा कोई वो इस स्थिति में नहीं है। अपने आप अपने कंधे पे वो लोग ठहर रहे हैं, किसी के मोहताज में नहीं है। अगर सिद्धरामैया आइंदा आप दलित समाज से माफ़ी नहीं मांगे तो अगर बीदर में आप आएंगे, आपका हम ब्लैक जल्द से खिलाफ करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आने नहीं देंगे। वो कितना होता है कि उस बड़े से बड़े संख्या में हम विरोध करते हैं। नीट के नतीजों की घोषणा के साथ ही शिक्षण संस्थाएं अपना अपना परचम ऊंचा करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसी प्रकार बीदर के जानी मानी शिक्षण संस्था शाहीन ने भी विद्यार्थियों के नीट में सफल होने पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष ने विद्यार्थियों का सम्मान किया। शाहीन की छात्रा श्वेता राठौड़ ने 808वां रैंक और फातिमा शेख ने 847वां रैंक ऑल इंडिया स्तर पर हासिल किया है। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में शाहीन का रिजल्ट इस बार उतना बेहतर नहीं आया। अब राज्य के समाचार। आयकर विभाग ने हाल ही में कर्नाटक के एक प्रमुख नागरिक निर्माण समूह पर छापेमारी के बाद 70 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब आय का पता लगाया है। CBDT ने बुधवार को यह जानकारी दी। 28 अक्टूबर को उत्तरी कर्नाटक के कई स्थानों पर तलाशी ली गई। CBDT ने एक बयान में दावा किया, छापेमारी में 70 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला है, जिसे निर्धारित समूह द्वारा अघोषित आय के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूंजी निवेश योजना घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत विक्रम इन्वेस्टमेंट और अन्य सहयोगियों की 35.70 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने कहा कि संलग्न अचल संपत्तियां, जिनकी कीमत 34.21 करोड़ रुपए है, बेंगलुरु में विभिन्न स्थानों पर भूमि, कार्यालय की जगह और आवासीय फ्लैट के रूप में है और इसके अलावा बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है।
कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि विभिन्न राज्यों की विधानसभा और सांसद की सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केंद्र की सत्ताधारी भाजपा अपनी जन विरोधी नीतियों के कारण विशेष रूप से हिंदी पट्टी में अपनी गति खो रही है। केसी गोपाल ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों ने राजस्थान और कर्नाटक में भाजपा की मौजूदा सीटों पर भी कब्जा कर लिया है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं कुछ देर में। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था, सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8555001972। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे, लेकिन उनके इस दौरे का विरोध शुरू हो गया है। पीएम मोदी की इस यात्रा का वहां के पुरोहित विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुरोहितों को मनाने केदारनाथ धाम पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीएम धामी पुरोहितों को मनाने केदारनाथ धाम पहुंचे। धामी ने काफी देर बंद कमरे में पुरोहितों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 39 से अधिक जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिन जिलों में कम संख्या में लोगों का टीकाकरण हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में उन जिलों के अधिकारी शामिल हैं जहां पर 50% से भी कम लोगों के टीके की पहली खुराक मिली है और दूसरी खुराक लगवाने वाले लोगों की संख्या भी जहां पर कम है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने टीकाकरण पर धर्मगुरुओं के संदेश को जनता तक पहुँचाने पर विशेष जोर देने के लिए कहा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक ने रविवार को फिर एक खुलासा करने का दावा किया है। उन्होंने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होटल द ललित में कई राज छुपे हैं। आपको बता दें कि मलिक ने बीते दिनों एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने अधिकारी के पहनावे से लेकर जाति तक पर सवाल उठाया है। नवाब मलिक ने आज ट्वीट कर कहा, शुभ दीपावली, आप सभी की दीपावली मंगलमय हो। होटल द ललित में कई राज छुपे हैं, मिलते हैं रविवार को।
देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज वृद्धि के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दीपावली के दौरान मुद्रास्फीति अपने चरम पर है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, दिवाली है, महंगाई चरम पर है, व्यंग की बात नहीं है। काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। राहुल गांधी और कांग्रेस ने सरकार पर पेट्रोल डीजल पर टैक्स के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। चीन में बुधवार को कोविड-19 के 100 से अधिक नए मामले सामने आए, जिनमें से 9 मामले बीजिंग में मिले। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में फिर से बढ़ने के बीच यहां पहले ही कई पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं, जिनमें शहर के निवासियों के देश के अन्य हिस्सों में जाने पर प्रतिबंध शामिल है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने बुधवार को कहा कि मंगलवार को कोविड-19 के 93 स्थानीय रूप से संक्रमित हुए मरीज और 16 नए मरीज सामने आए, जो विदेशों से संक्रमित होकर आए थे। हाल के दिनों में संक्रमण के ये नए मामले सबसे ज्यादा हैं। समाचार फिल्मों के। अक्षय कुमार कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी का गाना ना जा हुआ रिलीज। गाने को आवाज दी है पावधारिया और निकिता ने और गाने को तनिष्क बागची ने कंपोज किया है। अब समाचार खेल जगत से। T20 वर्ल्ड कप, ब्रेटली की ऑस्ट्रेलियाई टीम को सलाह, टॉप ऑर्डर को दिखाना होगा दम। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। धनतेरस पर बढ़ी मांग से सोना हुआ महंगा, चांदी में भी आया उछाल। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में त्योहार के चलते छाई रौनक, बाजार हुए गुलजार। आज दलित समाज द्वारा सिद्धरामैया के विरुद्ध प्रदर्शन। कर्नाटक, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आईटी की छापेमारी में 70 करोड़ की बेहिसाब आय का खुलासा। केसी वेणुगोपाल ने कहा, भाजपा लय खो रही है। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे के विरोध में उतरे पुरोहित, मनाने पहुंचे धामी। गरमाया देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा। नवाब मलिक रविवार को फिर करेंगे खुलासे, बोले होटल द ललित में छिपे हैं कई राज। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।